बिहार के शिक्षकों के लिए नया साल लेकर आएगा ढेर सारी खुशियां। अंतर जिला और सेम जिला वालों का एक साथ हो सकेगा ट्रांसफर। शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी शुरू और शिक्षकों की प्रोन्नति की प्रक्रिया भी कर दी जाएगी प्रारंभ। बिहार के शिक्षा मंत्री ने दे दी बड़ा बयान। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस के चौधरी। आखिर पुराना वर्ष 2025 समाप्ति की ओर है और नव वर्ष का आगमन होने जा रहा है। इसी बीच दोस्तों आज ही यानी बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार के द्वारा दिए गए बयान ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षकों के लिए नववर्ष खुशियां लेकर आने वाला है, जिसको लेकर आखिर कई प्रकार के मसले का निदान होने वाला है। सबसे बड़ा सवाल सेम जिला और अंतर जिला वालों का ट्रांसफर जो वर्षों से लंबित है, इसका निदान होने वाला है। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर किन किन मुद्दों को लेकर आखिर शिक्षकों की खुशियां लेकर नववर्ष आने वाला है। इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बिहार के शिक्षकों के सामने सबसे बड़ा मसला तो रह चुका है प्रोन्नति, लेकिन इसी बीच जो वर्तमान में ट्रांसफ़र की प्रक्रिया और शिक्षकों की निगाहें जो लग रखी है कि आखिर हमारा ट्रांसफ़र कब होगा, इसको लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार के द्वारा बड़ा बयान देते हुए शिक्षकों में अभी से ही खुशियां भरना शुरू कर दिया गया है। दोस्तों इसके अंतर्गत डॉक्टर सुनील कुमार के द्वारा आखिर जब शिक्षकों के स्तर से सवाल पूछा गया कि ट्रांसफ़र हम सभी का आखिर कब होगा, तब जाकर उन्होंने 3 प्रकार की बातें कह डाली और 3 समस्याओं का निदान कर दिया। जिसके क्रम में जहां शिक्षकों की डिमांड थी कि आखिर हमारा अंतर जिला जो ट्रांसफ़र है उसका समाधान और मेरा विद्यालय अलॉट कब होगा, जिसको लेकर आखिर डॉक्टर सुनील कुमार के द्वारा कह दिया गया कि अंतर जिला वालों का प्रखंड अलॉट हो चुका है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि सेम जिला वालों का भी हो चुका है और बहुत ही जल्द विद्यालय भी अलॉट कर दिया जाएगा। इस पर उन्होंने कहा कि जिला के लिए तो जिला स्तरीय जो समिति बनाई गई है उन्हीं के ऊपर यह जिम्मेदारी है, परंतु अगर इसमें कोई ढील ढाल या फिर दिक्कतें होती है तो राज्य मुख्यालय से इसका निदान किया जा सकेगा। दोस्तों इस बयान से स्पष्ट हो चुका है कि शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र है वह बहुत जल्द होगा और विद्यालयों का आवंटन भी इसी साल यानी वर्ष 2025 में इसकी शुरुआत कर दी जाएगी और प्रथम सप्ताह वर्ष 2026 में शिक्षकों को अपना अलॉट किया गया विद्यालय देखने को मिल सकेगा। वहीं पर आप बातें करेंगे सेम जिला वालों के लिए तो शिक्षा मंत्री के बयान के अनुसार सेम जिला वालों का भी ट्रांसफ़र अंतर जिला वालों के साथ ही कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि क्या किनका ट्रांसफ़र होगा। तो दोस्तों एक बार बातें आई थी और जिसके तहत प्रारंभिक प्रक्रिया हुई थी कि जिन्होंने गिरभांस पोर्टल के माध्यम से सेम जिला के क्रम में अपना ट्रांसफ़र हेतु एप्लीकेशन डाला है, उन सभी के ऊपर विचार चल रही है और उन विचारों उपरांत ही उन सभी का ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। तो इस तरह से शिक्षा मंत्री के बयान से इस बात पर मुहर लग गई है कि सेम जिला और अंतर जिला वालों का ट्रांसफ़र एक साथ ही नव वर्ष में हो सकेगा और जहां तक जो खबर आ रही है उसके अनुसार 15 जनवरी तक सभी को विद्यालय योगदान करने का मौका दिया जा सकता है। वहीं पर दोस्तों शिक्षकों के बहाली के क्रम में भी आखिर बड़ा बयान दे दिया गया है। दोस्तों आप सब्र रखेंगे, मैं प्रोन्नति पर भी बातें करूंगा, लेकिन आइए शिक्षकों की बहाली पर उन्होंने बड़ी बातें कह डाली है कि बहुत ही जल्द शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। उन्होंने कह दिया है कि आधे से अधिक जिलों के स्तर से रोस्टर क्लियरेंस कर रिक्ति भेज दी गई है और शेष जिला के द्वारा आते ही नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। साथ ही उन्होंने एक बातें कही कि 25,000 से अधिक सीटों पर शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकेगी। दोस्तों इसके क्रम में आप देखना चाहेंगे तो नियुक्ति कोषांग का भी गठन कर दिया गया है, जो बीते कल 24 दिसंबर 2025 को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर से पत्र जारी कर दिया गया है और इसका देख रेख की पूरी जिम्मा सुभाष कुमार सहायक शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा के ऊपर और साथ ही साथ कुमार शशिरंजन के ऊपर सौंप दिया गया है। इन सभी के ऊपर माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, उसके बाद लेखापाल, परिचारी,
उसके बाद उसके अंत शिक्षकेतर कर्मचारी या फिर पुस्तकालय अध्यक्ष जितने भी नियुक्तियां हैं और उनका जो नियमावली है उसकी देखरेख और उसमें संशोधन यानी तमाम प्रकार के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के कार्यों का निपटारा, उनके समस्याओं का निदान, उस पर विचार विमर्श और किसी भी प्रकार की नई नीतियों का निर्माण संबंधी कार्य का दायित्व सौंपा गया है उन्हीं के ऊपर, जिनका जिम्मा सौंप दिया गया है सुभाष कुमार और कुमार शशि रंजन के ऊपर। इस तरह से दोस्तों कह दिया जाए तो एक नई नियुक्ति कोषांग जो माध्यमिक शिक्षकों के लिए सिर्फ सिर्फ बनाई गई है, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि इन सभी की नियुक्ति प्रक्रिया अलग होगी। और वो खबर भी आ रही है कि एस्टेट का रिजल्ट आ जाने के तुरंत बाद ही नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। जहां तक एस्टेट का रिजल्ट आने की बात है तो ये इस साल के अंत तक यानी 30 से 31 दिसंबर तक एस्टेट परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा और जनवरी माह में ही संभावना ये जताई जा रही है कि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकेगी, जिसमें नई नियुक्ति के तहत ये भी खबर आ रही है कि प्रथम चरण के अंतर्गत यानी सबसे पहले माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकेगी और उसके बाद प्राइमरी शिक्षकों की प्रक्रिया आएगी। वहीं पर दोस्तों बड़ी खबर आ रही है शिक्षकों के प्रोन्नति के संबंध में, जहां पर वर्षों से शिक्षकों के द्वारा यह आशाएं लगाया जा रहा है कि हम सभी को आखिर प्रोन्नति कब मिलेगी, जिस पर आखिर शिक्षा विभाग सजग हो गई है और शिक्षा विभाग के स्तर से इस पर नीतियों का निर्माण किया जा रहा है। और इसके क्रम में सबसे पहले अगर बातें कर दी जाए तो दोनों ही कोटि शिक्षक, जो नियोजित कोटि के शिक्षक होंगे और विशिष्ट शिक्षक होंगे, उन दोनों को प्रोन्नति देने का प्रावधान सामने उभर कर आ रही है कि उन सभी को मौका प्रदान किया जा सकेगा। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ व सिर्फ विशिष्ट शिक्षकों को ही प्रोन्नति दिया जा सकेगा। खबर आ रही है कि नियोजित शिक्षकों को भी प्रोन्नति के रास्ते खोले जाएंगे और उनके लिए भी प्रोन्नति का प्रबंध किया जा सकेगा। इसके क्रम में आप सभी को मालूम है कि लगभग 22 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं मिल पाई है, जिसके क्रम में कह दिया जाए तो कालबद्ध प्रोन्नति की व्यवस्था की गई है नियोजित शिक्षकों के लिए, परंतु अभी तक जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उसमें सिर्फ व सिर्फ कालबद्ध नहीं, ग्रेजुएट स्तर और वरीय ग्रेजुएट के प्रोन्नति संबंधी ही बातें की गई है। तो यहाँ पर संभावनाएं ये भी देखी जा रही है कि विशिष्ट शिक्षकों के प्रोन्नति के लिए एक अलग से कार्य योजना बनाया जा रहा है। उस कार्य योजना के तहत आखिर प्रोन्नति संबंधी भी दिशा निर्देश दिया गया है कि उस पर एक अलग तरह के आलेख तैयार किया जाए, अलग तरह के नीतियों का निर्माण किया जाए। संभावना ये दिख रही है कि विशिष्ट शिक्षकों की जो प्रोन्नति की प्रक्रिया होगी उसमें भी आखिर कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिलेगा शिक्षकों को। वैसे शिक्षक जो सिर्फ व सिर्फ इंटर योग्यता रखते हैं उनके लिए कालबद्ध प्रोन्नति और उनका वेतनमान भी स्नातक ग्रेड का ही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से रिक्ति ना होने के बावजूद भी शिक्षकों को प्रोन्नति मिल जाएगी। उसके बाद स्नातक शिक्षक के रूप में प्रोन्नति की बातें भी चल रही है जो कि रिक्ति के आलोक में होगा। वहीं पर एक बड़ी खबर आ रही है जो नियमावली में इस बात का भी प्रबंध किया गया था कि तमाम जिला स्तर पर एक वरीयता सूची का निर्धारण किया जा सकेगा और उसी के आलोक में शिक्षक वरीय और कनीय होंगे। ये भी खबर आ रही है कि नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले तमाम जिलों में वरीयता सूची का निर्माण किया जा सकेगा और उसी वरीयता सूची के अनुरूप शिक्षकों को प्रोन्नति दिया जा सकेगा। वरीयता सूची के क्रम में दोस्तों कालबद्ध प्रोन्नति तो उनके लिए जो इंटर योग्यताधारी है, लेकिन स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति के लिए वही वरीयता सूची काम आएगा। जो शिक्षक सबसे ज़्यादा वरीय होंगे उन्हें प्रथम चरण में स्नातक ग्रेड के शिक्षक के रूप में प्रोन्नति दी जा सकेगी। तो इस तरह की नीति बन रही है। वहीं पर आप देखेंगे नियोजित पर भी यही प्रावधान लागू होता है, जो उनके लिए कालबद्ध प्रोन्नति और साथ ही साथ स्नातक ग्रेड और प्रधानाध्यापक के पद के लिए भी प्रोन्नति की बातें हैं। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है उसके अनुसार कालबद्ध प्रोन्नति और स्नातक ग्रेड में ही शिक्षकों को प्रोन्नति देने संबंधी विचार चल रही है और नए वर्ष में इसकी शुरुआत कर दी जा सकेगी। और साथ ही साथ ये भी लक्ष्य रखा गया है कि इस प्रोन्नति के कार्य को मार्च
2026 तक कर लेने का लक्ष्य निर्धारित करने की योजना बन रही है। तो इस तरह से दोस्तों तमाम कोटि जो ट्रांसफ़र वाले हैं, साथ ही साथ जो शिक्षक बहाल होना चाहते हैं और जो लगभग 20-20 वर्षों से बहाल है, उन सभी के लिए बड़ी खबर। आखिर वर्ष 2026 उन सभी के लिए खुशियों का सौगात लेकर आएगा। आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।